एक 16 साल का लड़की अपने मोबाइल में कुछ वीडियो देख रहे थे। उसके पास में उनका भाई जो था, जिनका उम्र तकरीबन 20 साल, वो भी सोया हुआ था। वो वीडियो देखते देखते ना जाने कब पॉर्न वीडियो देखने लगा, खुद उसे पता नहीं चला। और पॉर्न वीडियो को देखते देखते उनके अंदर भी कुछ ऐसा होने लगा कि मानो कि वो भी चाह रहे थे कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, जिस तरह की घटना इस पॉर्न वीडियो में हो रहा। वो पॉर्न वीडियो देखते देखते पास में जो सोया हुआ भाई था, उस भाई के शरीर पे वो अपना हाथ सहलाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो शरीर के उस अंग को भी छूना शुरू कर देती है, जिसे गुप्तांग कहते हैं। वहाँ तक छूने के बाद जब उनका भाई ये दृश्य को देखता है कि मेरी बहन गलत हरकतें कर रहा है, तो वो अपने बहन से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रही है, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। इस चीज़ों के बारे में अगर मम्मी पापा को पता चलेंगे तो फिर हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगे। तो भाई काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध करता है, उनको समझाने का कोशिश करता है, लेकिन उनकी जो छोटी बहन थी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो अपने भाई से लगातार ज़बरदस्ती कर रहा था, अगर तुम मेरे साथ जिस तरह से इस वीडियो में किया जा रहा है, अगर इस तरह की घटना मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं मम्मी पापा को बोल दूंगा जो तुमने मेरे साथ गलत किया, फिर तुम्हारे ऊपर डांट और फटकार लगेगी और तुम्हारे ऊपर शक भी होगा। अब भाई मजबूरी में उस बहन के साथ जिस तरह से उस पॉर्न वीडियो में किया जा रहा था, उस तरह से उस भाई ने अपनी बहन के साथ वहाँ पे शारीरिक संबंध बना था। जिस तरह से उस वीडियो में किया जा रहा था, उस तरह से उस बहन ने अपने भाई के साथ पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। फिर जब उनके माता पिता इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जानता है कि किस तरह उनकी छोटी बेटी ने उनके बड़े बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाया, फिर वहीं से उस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, जो जानने के बाद शायद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में वहाँ के स्थानीय थाना और वहाँ के जो भी लोग जान रहे थे, वो उस पवित्र रिश्ता से भी भरोसा उठा रहे थे। जिस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा पवित्र रिश्ता अगर माता पिता के बाद किसी रिश्तों को पवित्र माना जाता है, तो वो भाई और बहन के रिश्तों को माना जाता है। जब इस घटनाक्रम को जानने के बाद लोग इस पूरी सच्चाई को जानता है, इसी के लिए हैरान करने वाला और परेशान करने वाला घटना था। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। ये पूरा वाकया है सन 2010 का। सन 2010 के समय में एक परिवार जो पाकिस्तान की लाहौर से सटे हुए गांव में रहते थे। परिवार में कुल 4 सदस्य, एक माता पिता और एक बेटा और एक बेटी। बेटा जो था वो अक्सर घर से बाहर ही रह करके पढ़ाई कर रहा था, और उनकी जो बेटी थी वो घर में ही रह करके पास के स्कूल में ही पढ़ती थी और वहीं से घर के भी कुछ काम काज को देखती थी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती जो थे उनकी बेटी की कुछ गलत लोगों की संगत में आ गए। उनकी दोस्ती की वजह से वो अपने घर पे प्रेशर दे करके एक मोबाइल फ़ोन अपने परिवार वालों से खरीदवाता और फिर उस मोबाइल फ़ोन में गेम खेलना शुरू करता, अलग अलग तरह का वीडियो देखना शुरू करता। और उसी बीच उस वीडियो में कुछ ऐसी वीडियो आ जाती है जिसे देखने के बाद उस वीडियो में जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, उस तरह का हरकत करने का मन उस लड़की का भी करने लगता। अब उस हरकत करने के लिए उसको एक लड़के की तलाश थी। धीरे धीरे वो अपने स्कूल से ही एक लड़की नहीं बल्कि 2 से 3 लड़कों के साथ वो दोस्ती करता। फिर जब भी उनको कभी टाइम मिलता, या तो घर पे अगर उनके माता पिता नहीं रहते, किसी काम के लिए अगर बाहर जाते, तो वो तीनों दोस्त में से किसी दोस्त को वो अपने घर पे बुलाती और घर पे बुलाने के बाद उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अब उनका रोज़ का ये घटनाक्रम था, जब भी उनको संबंध बनाने का मन करता तो वो अपने किसी तीनों लड़के दोस्त में से किसी एक दोस्त को घर पे बुलाती और घर पे बुलाने के बाद उस दोस्त के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती। घटना कुछ ऐसा होता है कि एक दिन उनका भाई वहाँ रह करके वो पढ़ाई करता था, वहाँ पे छुट्टी मिली थी, जिस कारण से वो अपने घर पे ही आए हुए थे। घर पे उनके माता पिता जो था वो अपने रिलेशन में कुछ शादी थी जिसमें वो सम्मिलित होने के लिए चले गए थे। घर पे सिर्फ बच जाते हैं 2 लोग, जिनमें एक उनकी बेटी जो 16 साल की और एक बेटा जो पढ़ करके बाहर से घर पे आए हुए थे। उनको कुछ दिनों की छुट्टी थी, जिस कारण से वो घर पे ही थे। माता पिता सारे बात समझा कर चले जाते हैं। घर पे अगर खाना खाने का मन नहीं हो तो पास में जो होटल है उसमें जाकर के खाना भी खा लेना। अगर किसी चीज़ का भी दिक्कत हो तो पास की दुकान में से ले लेना, उधार भी दे देंगे। ये सारे बात समझा करके उनके माता पिता वो अपने रिश्तेदार की शादी में चले जाते हैं। घर पे बच जाते हैं ये 2 व्यक्ति। उनकी बहन जो था उनके भाई के साथ ही सोए हुए थे और तभी वो अपने मोबाइल से कुछ वीडियो देखना शुरू करता, और जिस वीडियो का आमतौर पे हम पॉर्न वीडियो कहते हैं। अब उस वीडियो में जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, वो बहन अपने भाई से
प्रेशर बना करके उनको ज़बरदस्ती राज़ी करके उस तरह की घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने भाई को राज़ी कर देता। फिर होता भी कुछ ऐसा है, उनका भाई उनके साथ संबंध बनाता। फिर इस घटनाक्रम के बारे में उस परिवार के माता और पिता को पता चलता। जब इस घटनाक्रम के बारे में उनके माता पिता जानते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मारपीट करते हैं। फिर उनके मोबाइल को खंगाला जाता है। जब उनके मोबाइल को खंगाला जाता है तो उस मोबाइल में अलग अलग तरह का वीडियो था जो उस लड़की का भी था और अन्य अन्य लड़कों के साथ, लगभग 3 लड़कों के साथ उनकी आपत्तिजनक की वीडियो उस मोबाइल में कैप्चर किया गया था। अब जब ये वीडियो उनके माता पिता देखते हैं तो वो काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर मेरी बेटी इस तरह की हरकत कैसे कर सकता। काफ़ी ज़्यादा उनके साथ मारपीट करते हैं। फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगता है। जैसे ही उनका तबीयत बिगड़ने लगता है तुरंत ही उसे ले करके स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद फिर उस बेटी को हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं इलाज के लिए। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उनका कुछ मेडिकल टेस्ट करता और मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर जब उनके माता पिता के पास जाकर उनको बताते हैं कि आपकी बेटी लगभग 4 महीना की प्रेग्नेंट है। जब ये बात उनके माता पिता सुनते हैं तो शायद उनको अपने कान पे भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस बातों को मैं सुन रहा हूँ इस बातों में सच्चाई कितनी है। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब कहीं आप गलत रिपोर्ट तो मुझे नहीं बता रहे हैं, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिए, शायद ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं गलत हो। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि ये तुम्हारी बेटी की ही रिपोर्ट है, तुम्हारी बेटी लगभग आज से 4 महीना पहले से प्रेग्नेंट है। अब उनके जो माता पिता उस लड़की की होता है उनकी आंखों में आंसू आ जाता, वो वहीं पे रोने लगता। वो अपनी पत्नी से बोलता है कि शायद अब मैं समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। वो वहाँ से डॉक्टर के यहाँ से अपनी बेटी को किसी तरह डिस्चार्ज करा के वो अपना घर ले जाते हैं और उसके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो सारे गुस्सा उस बेटी के ऊपर निकाल देते हैं। बेटी को काफ़ी ज़्यादा मारना पीटना शुरू कर देता। मारते मारते वो कब अपना होश खो बैठता और उसी आगोश में आके वो अपनी बेटी का गला दबा करके अपने घर में ही हत्या कर देता। तकरीबन उस समय उनकी बेटी की शरीर पे कोई ऐसा जगह नहीं बचा था जिस जगह पे उनकी चोट की निशान ना हो। जैसे ही वो अपनी बेटी को गला दबा करके हत्या करता, जब उसको पता चलता है कि बेटी की मृत्यु हो चुकी है, पहले तो उनके शरीर को वो डुलाता है, हिलाता है, तो शायद कहीं गुस्सा में ऐसा घटना ना हो जाए। लेकिन उसको पता चल चुका था कि इस लड़की की मृत्यु हो चुका, तो वो उस बेटी को बाजार से कफन लाता और कफन में लिपट करके उसको घर में रख देता। फिर वो अपने रिश्तेदारों को कॉल करते और रिश्तेदारों को कॉल करने के बाद वो बताते हैं कि बेटी की अचानक तबीयत खराब हुई। जैसे ही उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। अब रिश्तेदार के भी कुछ लोग उसके घर पे पहुंचते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। आमतौर पे उसे उसी दिन दफनाना था, सारे रिश्तेदार के लोग पहुंच चुके थे। तभी उस गांव के ही एक व्यक्ति वहां के स्थानीय थाने में फ़ोन करते हैं। थाने में फ़ोन करने के बाद थाने वाले को बताते हैं कि साहब इस घर में एक लड़की का मर्डर हो चुका है। अब पुलिस वाले जैसे ही इस पूरा घटनाक्रम के बारे में जानते हैं कि इस गांव में एक मर्डर हुआ, पुलिस भी तुरंत उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं। घटना स्थल पे पहुंचने के बाद उस परिवार में जो जितने भी लोग थे वो सारे लोगों से पहले पूछताछ करता है जो आखिर इस लड़की का मौत कैसे हुआ। तो परिवार वाले पहले तो बहाना बनाता है कि अचानक सी तबीयत खराब हुई, फिर लड़की की मृत्यु हो गई। पुलिस को लेकिन कुछ शक हुआ, जब उनकी बॉडी को देखा गया तो उनके शरीर पे कुछ चोट की निशान थे। अब पुलिस को शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं इस मौत के पीछे कोई ना कोई वजह हो सकता है। पुलिस भी तुरंत उस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेता और कब्जे में लेने के बाद वो स्थानीय हॉस्पिटल भेजता जहां उसकी पोस्टमार्टम होनी थी। जब पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस वाले को पता चलता है कि ये लड़की लगभग 4 महीना की प्रेग्नेंट है और इस लड़की की मृत्यु जो हुआ है वो गला दबा करके की गई है और गला दबाने से पहले उनके साथ मारपीट की गई, जिनकी चोट की निशान इनके शरीर पे है। अब पुलिस वाले उनके परिवार वाले से पूछने लगता है आखिर इस लड़की को मारा पीटा गया कौन इस लड़की को गला दबा करके हत्या किया। उनके माता पिता से काफ़ी पूछताछ होता है, लेकिन उनके माता पिता तो किसी तरह से सच उगलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो कोई भी बात बताने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था जो वो अपनी बेटी के साथ गलत किया था। लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस उनसे सच उगलवाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस वाले को जब पूरी सच्ची कहानी इनके माता पिता बताते हैं कि किस तरह से उसने ही अपनी बेटी का हत्या किया और फिर उनका सबको
दफनाने की पूरी इंतजाम कर दी गई थी। वो बताते हैं कि मेरे बेटे के साथ बेटी ने पहले अवैध संबंध बनाया, फिर बेटे के द्वारा जब मुझे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला, जब मैंने इसे नग्न अवस्था में अपने बेटे के साथ भी कई बार देखा, तब मुझे इन पे शक हुआ। जब इनकी पूरी मोबाइल खंगाली तो शायद वहाँ से मुझे कुछ डिटेल्स मिली, जिसके बाद मुझे शक हो गया था जब मेरी बेटी शायद चरित्रहीन हो चुका है। जब मैंने बेटी से पूछताछ की तो शायद वो जवाब देने में राजी नहीं हुआ, जिस कारण से मैंने जब इसे हॉस्पिटल ले गया, जहां मुझे पता चला कि ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है, तो फिर मेरे गुस्से 7वें आसमान पे पहुंच गया, जिस कारण से मैंने गुस्से में आकर के अपनी बेटी का ही हत्या कर दिया। हालांकि पुलिस इस पूरा घटनाक्रम को जानने के बाद उस लड़का का भी तलाश कर रहा है, उस लड़की के भाई का भी तलाश कर रहा है जो इस घटनाक्रम में उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। हालांकि इनकी क्या गलती है क्या नहीं है ये आप बताइएगा, लेकिन उस माता पिता की गलती ये है जो पहले तो बेटी को समझाना चाहिए और सिखाना चाहिए। अगर बचपन से ही उन पर कड़ी नज़र रखी जाती तो शायद बेटी किसी गलत दिशा में नहीं जाते। सबसे पहले तो उसने फ़ोन देकर के उनके साथ गलती की, जो बेटी को कम उम्र में फ़ोन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी लापरवाही, कहा भी जाता है कोई भी बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो सबसे बड़ी लापरवाही उनके माता पिता की होता है। अगर उनके माता पिता उस बच्ची पे कड़ी निगरानी रखें, उनकी देखरेख करें, उनके हर एक ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर दें, तो शायद बच्चा कभी भी नहीं बिगड़ेंगे। तो होता कुछ ऐसा है कि वो लड़की शायद अपनी दोस्तों और अपनी संगतों और अपनी मोबाइल की वजह से इतना बिगड़ चुका था कि शायद उस समाज के लिए वो कलंक ही बन चुके थे। हालांकि इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। कहानी की जो भी राय है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।